नमस्कार, अपना भी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत उज्जैन से बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां थूक कांड में बड़ा एक्शन हुआ है। महाकालेश्वर भगवान की सवारी के दौरान थूकने का यह मामला था। आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया गया। ढोल और डीजे के साथ टीम पहुंची है। मकान तोड़ने की कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंची है। पुलिस ने केस दर्ज कर गिरफ्तार भी किया था आरोपियों को और अब मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। उज्जैन में भगवान महाकाल की सवारी के दौरान छत के ऊपर से थूकने का ये पूरा मामला था और इस थूक कांड पर बड़ा एक्शन होता नजर आ रहा है। पहले जो आरोपी थे वो पुलिस गिरफ्त में आ चुके हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और अब उनके मकानों का ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। ढोल नगाड़ों के साथ, डीजे के साथ प्रशासन की टीम पहुंची। जैसा कि विदित है, पिछले दिनों एक बहुत बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उज्जैन शहर का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, जिनके विरुद्ध पुलिस ने विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया। साथ ही साथ उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की गई। उन अपराधियों को पुलिस द्वारा चिन्हित किया गया और नगर निगम और रेवेन्यू की टीम को उनके बारे में जानकारी दी गई। आज विधिवत रूप से नगर निगम, रेवेन्यू की टीम, पुलिस की टीम द्वारा उनके द्वारा जो भी अवैध अतिक्रमण किया गया, आज उसको हटाने की कार्रवाई सुबह से की जा रही है। अनोखा तरीका देखने को मिला पुलिस का डीजे और ढोल के साथ। जैसा कि विदित है कि कभी भी कोई अतिक्रमण हटाना हो या अवैध अतिक्रमण होता है तो नियमों में ये बात है कि पहले उसको हटाने के पहले वहाँ मुनादी कराई जाती है और मुनादी कराने के बाद विधिवत रूप से वो अवैध अतिक्रमण हटाया जाता है। उसी नियम के अनुसार आज ये कार्रवाई की गई। सर, आरोपी कौन है? जैसा कि मैंने बताया कि पिछले दिनों धार्मिक सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की जिन्हें कोशिश की थी, उनके खिलाफ में आज ये अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सर ये अंडा गली के यहाँ भी एक मकान उसमें चिन्हित हुआ है, तो उसमें कार्रवाई की जा रही है नहीं? जैसा कि हम लोगों ने सारी जानकारियां नगर निगम को दे दी गई थी और नगर निगम की टीम द्वारा आज जो मकान चिन्हित किया गया था, जो अवैध अतिक्रमण चिन्हित किया गया था, आज उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। सावन के दूसरे सोमवार पर भगवान महाकाल की सवारी नगर भ्रमण पे निकली थी अपनी प्रजा का हाल जानने। वहीं सवारी के लौटते वक्त ये वही मार्ग है जहाँ से बाबा महाकाल की सवारी जब लौटती हुई बाबा महाकाल के दरबार के लिए आ रही थी। इसी दौरान ये वही जगह है जहाँ से महाकाल की सवारी को गुजरना था, लेकिन इस मकान के ऊपर से कुछ विशेष समुदाय के युवकों द्वारा जो है सवारी पे थूकने का मामला आया था। इसके बाद कुछ वीडियो भी वायरल हुए थे। वीडियो वायरल होने के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर उन आरोपी युवकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। वहीं वीडियो के आधार पर खाराकुआ थाना पुलिस ने विशेष समुदाय के 3 युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दंगा और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में एफआईआर दर्ज की थी। वहीं आज उन युवकों के मकान पर जो है आज नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम का बुलडोजर चल रहा है। आप इस वक्त देख सकते हैं यह कार्रवाई जो है नगर निगम के द्वारा की जा रही है। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है पुलिस फोर्स लगाया गया है और साथ ही जो है यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, कोई माहौल खराब ना हो, जिसको लेकर जो है यहाँ पर पूरी तैयारी कर रखी है। साथ ही जो है पुलिस जो है अनोखे तरीके से यहाँ पर जो है कार्रवाई करने पहुंची है। ढोल के साथ साथ जो है डीजे भी लेके आई है और लोगों को ये संदेश देना चाहती है कि यदि शहर में कोई भी फिजा बिगाड़ेगा या सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ यही कार्रवाई होगी। उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। और न्यूज 18 संवाददाता अजय पटवा हमारे साथ उज्जैन से जुड़ रहे हैं। अजय, किस किस आरोपी के मकान का ध्वस्तीकरण हो रहा है और अगर तस्वीर दिखा सकें आप इस ध्वस्तीकरण की तो वो भी दिखाइएगा। दूसरा ये संदेश भी है आपराधिक किस्म के लोगों के लिए। जी देखिए, जिस तरीके से महाकालेश्वर भगवान जो है अपनी प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पे निकले थे और जब बाबा महाकाल की सवारी जब पुनः महाकाल मंदिर के लिए रवाना हुई थी और उसी दौरान रास्ते में जो खाराकुआ थाना क्षेत्र है वहाँ पे जो लोहे की पानी की टंकी है उसी जगह पर जो है सवारी गुजरना थी। उसी दौरान यहाँ पर जो कुछ विशेष समुदाय के जो युवक थे उनके द्वारा जो है लोगों के ऊपर थूकने का और सवारी पे थूकने का मामला और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद जब पुलिस प्रशासन के पास बजरंग दल के लोग वीडियो लेकर पहुंचे और थाने का घेराव किया तो उसके बाद पुलिस प्रशासन सख्ती में आया और इसके बाद जो है आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दंगे जैसी और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने जैसी धाराओं में जो है मामला दर्ज किया था। वहीं आज नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम जो है डीजे लेकर पहुंची थी। डीजे के साथ में ढोल भी थे और मुनादी की गई। इसके साथ ही जो है आरोपियों के मकान तोड़ने की कार्रवाई की गई है।
साथ ही प्रशासन का ये भी कहना है कि जिस तरीके से शहर की फिजा बिगाड़ना और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने ऐसा माहौल कोई पैदा करेगा तो उसके खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल जो है जो नगर निगम की कार्रवाई की जा रही थी वो समाप्त हो चुकी है, क्योंकि पूरा जो है अमला जो है जगह से जा चुका है और मलबे को साफ किया जा रहा है, ताकि अब अगली बार से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सांप्रदायिक सौहार्द या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो उसके खिलाफ भी आने वाले समय में ऐसी ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस बिल्कुल आने वाले वक्त में इसी तरह का एक्शन होगा अगर इस तरह से कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अजय। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर है। उज्जैन में थूक कांड पर एक्शन का मामला है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस पर आभार जताया है। सीएम शिवराज का आभार जताया है विधायक रामेश्वर शर्मा ने। उन्होंने कहा कि थूकने वालों के मकान तोड़े जा रहे हैं। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कल सरकार से इसकी मांग की थी और आज उज्जैन में एक्शन भी शुरू हो गया। आज जो प्रशासन की टीम है कार्रवाई करने पहुंची, जो अवैध निर्माण था उसे ध्वस्त किया गया। महाकाल की सवारी जो है पूरे हिंदुस्तान की आस्था की सवारी है, सनातन धर्म और हिंदू धर्म की आस्था की महासवारी है और महाकाल का देश भी है, महाकाल का उज्जैन भी है और महाकाल का ये प्रदेश भी है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को और उनकी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि हमने जो कहा था कि जिनने महाकाल की सवारी पर जिन छतों से थूका गया उस छतों को तोड़ने की कार्रवाई की जानी चाहिए और सरकार ने अपना काम शुरू किया है। मैं सरकार को धन्यवाद और बधाई देता हूं। और दूसरे में कुछ आक्रांताओं को, कुछ बाबरों की औलादों को ये बता देना चाहता हूं कि देखो, नमाज पढ़ने में आपत्ति नहीं है, खूब नमाजें पढ़ो, खूब कुराने पढ़ो, इस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन अब ये कान खोलकर सुन लो, राम का अपमान, कृष्ण का अपमान, महावीर का अपमान, गौतम बुद्ध का अपमान, गुरु नानक का अपमान हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर तुमने अब इस तरह की सवारियों पर थूकना या शोभा यात्राओं पर पत्थर या मंदिरों की प्रतिमा तोड़ने का षड्यंत्र या साजिश की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हिंदू समाज अपने हाथों से भी जवाब दे सकता है और सरकार भी जवाब देगी, लेकिन ये कान खोलकर सबको सावधान समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान में भारत की भूमि पर भारतीय जनता पार्टी मोदी का राज है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का राज है। राम, कृष्ण, महावीर, गौतम बुद्ध और गुरु नानक का अपमान ये देश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। जिनने थूका है उनके मकान तोड़े हैं, अभी तो कानून के शीशे के अंदर रहेंगे, जेल के अंदर भी सड़ेंगे। और भोपाल से बड़ी खबर है, उज्जैन में थूक कांड पर एक्शन से सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। जो भी अपराध करे उस पर नियमानुसार कार्रवाई हो, ये बयान कांग्रेस की तरफ से आया है। सिलेक्टिव कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। गृह मंत्री के इलाके में बीजेपी मंडल अध्यक्ष के बेटे पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। जो शिव का अपमान करेगा वो तांडव के लिए तैयार रहे। ऐसे आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। शिव का अपमान तो सबसे पहले भाजपा ने किया और भ्रष्टाचार करके जिस तरह से महाकाल लोक परिसर में भ्रष्टाचार हुआ है वो सबसे बड़ा अपमान है। बाकी कांग्रेस पार्टी ऐसा मानती है कि कोई भी व्यक्ति किसी वर्ग, किसी समुदाय का हो, अगर वो कानून की मर्यादा का पालन नहीं करता तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन ये कार्रवाई सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। क्योंकि गृह मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में दतिया में भाजपा के मंडल अध्यक्ष के बेटे ने 2 बहनों को अगवा करके अपने साथियों के साथ बलात्कार किया है। ठीक है, आपने कार्रवाई कर ली, लेकिन उनके घर बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा? सिर्फ इसलिए कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं। देखिए, जो शिव को अपमानित करेगा उसे तांडव के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये शिवराज सरकार है, यहाँ पे ना सिर्फ अपराधियों पे कार्रवाई होती है अपितु इतनी सख्त होती है कि उनके हौसले तक टूट जाएं। तो ये जो समाज में विध्वंस फैलाने के लिए, भाई को भाई से लड़ाने के जो षड्यंत्रकारी हैं वे छोड़े नहीं जाएंगे, बल्कि गाजे बाजे के साथ। और भोपाल से बड़ी खबर है, 22 जुलाई को बीजेपी की बड़ी बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भोपाल आएंगे। बीजेपी की बड़ी बैठक लेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है ये बीजेपी की। बता दें आपको, 22 जुलाई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बड़ी बैठक लेने वाले हैं। भोपाल पहुंचेंगे जेपी नड्डा और चुनावी लिहाज से के मद्देनजर ये महत्वपूर्ण बैठक। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। शैलेंद्र, क्या एजेंडा इस बैठक का है? 22 जुलाई की जेपी नड्डा पहुंचेंगे।
देखिए प्रशांत, सबसे प्रमुख मुद्दा जो है वो एजेंडे की अगर बात करूं तो 2023 का चुनाव है, उसको लेकर लगातार बीजेपी में चिंतन और मंथन का दौर लगातार जारी है। जिस तरीके से लगातार जो बड़े जो नेता हैं उनके दौरे हो रहे हैं, उनके साथ बैठकें हो रही हैं और ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश हो रही है कि आखिर 23 का चुनाव किस आधार पर लड़ा जाना और कैसे फिर से एक बार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनानी हो। जिस तरीके से हमने देखा कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री भी आए थे और लगभग 3 से 4 घंटे उन्होंने कोर ग्रुप के जो लीडर्स हैं उनके साथ मुलाकात की थी और कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देकर गए थे। उसके बाद फिर से एक बार चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव सहित तमाम पदाधिकारियों ने 2 दिन तक अलग अलग वर्ग के साथ बैठकर बात की थी और उसके बाद अब ये जो बैठक है ये 19 तारीख को बैठक होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से ये बैठक टल गई थी और अब ये बैठक जो 22 तारीख को हो रही है और जिसमें शामिल होने के लिए खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पहुंच रहे हैं। तो मध्य प्रदेश से जुड़े जो तमाम नेता वो तो मौजूद रहेंगे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की अगर बात करते हैं तो भूपेंद्र यादव जो मध्य प्रदेश के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं वो मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अगली खबर का रुख करेंगे। महाराष्ट्र के पुणे से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां 2 इनामी संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन इस बीच एक आतंकी फरार होने में कामयाब हो गया है। पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। दोनों गिरफ्तार आतंकियों के नाम इमरान खान और मोहम्मद यूनुस साकी हैं। पुणे पुलिस सूत्रों के मुताबिक एनआईए के राजस्थान के एक आतंकी केस में दोनों आरोपी वांटेड हैं। दोनों के ऊपर 5-5 लाख का इनाम था। संदिग्ध मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के रहने वाले हैं और इस दौरान एक संदिग्ध आतंकी भागने में कामयाब रहा है। दरअसल 18 जुलाई की मध्यरात्रि को 2:45 बजे पुणे पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने पेट्रोलिंग के दरमियान बाइक चोरी करते 3 लोगों को पकड़ा था और शुरुआती पूछताछ में शक होने पर आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके घर तलाशी के लिए ले गए थे। तो एक लाइव राउंड 4 मोबाइल लैपटॉप बरामद हुआ था। पुलिस ने इस मामले में एटीएस और एनआईए को भी सूचित किया है। फिलहाल कोथरूड पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। रतलाम से बड़ी खबर है। जयपुर सीरियल ब्लास्ट की साजिश का मामला है। 2 साजिशकर्ता पुणे से गिरफ्तार हुए हैं। इमरान खान और यूनुस साकी को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रतलाम के रहने वाले हैं दोनों। बीते साल अप्रैल माह से ये दोनों फरार चल रहे थे। बाइक चुराने की कोशिश में आरोपी थे ये दोनों। पुणे पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान इन्हें धर दबोचा। एनआईए और एटीएस के रडार पर भी थे ये दोनों। अब तक कुल 8 गिरफ्तारियां मामले में हो चुकी। तो आपको बता दें कि रतलाम मामले में जयपुर सीरियल ब्लास्ट से जुड़े हुए 2 साजिशकर्ताओं को पुणे से गिरफ्तार किया गया है। इमरान खान और यूनुस साकी की पुणे से गिरफ्तारी हुई है। कुछ मालूम नहीं है, मुझे कब का महीना हो गया, मेरे को कुछ मालूम नहीं है। मेरा कैंसर का ऑपरेशन हुआ है अभी 4 महीने में। अच्छा। शुगर की मरीज हूँ, हार्ट की मरीज हूँ, ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ, मरीज हूँ। इससे टेंशन लेके बच्चे के लापता में फिर रही हूँ। जयपुर सीरियल ब्लास्ट की साजिश रचने वाले साजिशकर्ताओं में शामिल 2 और साजिशकर्ताओं इमरान और यूनुस को पुणे पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार किया है। ये दोनों ही जो पकड़ाए हुए बदमाश है, जो आतंकी है संदिग्ध, वो रतलाम के रहने वाले हैं और बीते 1.5 साल से वे अपने घरों से दूर है। इनके परिजनों को भी नहीं मालूम कि आखिर वे कहाँ थे और क्या काम करते थे। ये दोनों ही जो संदिग्ध आतंकी है, इमरान और यूनुस इनके नाम बताए जाते हैं। इनकी तलाश एटीएस और एएनआई को लंबे समय से थी और पुणे में ये दोनों ही जो बदमाश है, जो दोनों ही संदिग्ध आतंकी है, वो बाइक चोरी की वारदात करने के दौरान पकड़ाए हैं। गौरतलब है कि इस पूरे मामले में अब तक के 8 जो आतंकी हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई है और इस पूरे मामले को लेके एनआईए और एटीएस लगातार संदिग्धों की धरपकड़ कर रही है। ये पूरा मामला उस समय सामने आया था जब बीते साल 28 मार्च को निम्बाहेड़ा के पास एक कार से संदिग्ध विस्फोटक और एक संदिग्ध पदार्थ, एक पाउडर बरामद हुआ था, जिसके बाद इस पूरे जो कॉन्स्पिरेंसी है, जो साजिश है, उसका खुलासा हुआ था। इसमें सूफा नाम के संदिग्ध आतंकी संगठन का नाम सामने आया था, जिसका मास्टरमाइंड इमरान बताया जाता है, जिसके फार्म हाउस को भी हाल ही में एनआईए ने जो है सीज किया है। तो कुल मिलाकर देखें तो इस साजिश के तार जो परत दर परत कई खुलासे हो रहे हैं और एनआईए लगातार इस पूरी साजिश के जो खुलासे है उसमें जुटी है। और अब देखना यह है कि अब इस पूरे मामले में कौन से अहम किरदार है जिनका खुलासा होना बाकी है। सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। और सिवनी से बड़ी खबर है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है सिवनी में। आदिवासी महिला का मकान
ढकने का मामला है। न्यूज 18 की खबर के बाद नगर पालिका ने गलती मानी है। विधायक के हस्तक्षेप के बाद महिला के मकान के पास से कपड़ा हटाने की कार्रवाई की गई है। बीजेपी विधायक दिनेश राय ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। कांग्रेस पर मामले को जबरन तूल देने के आरोप भी लगाए हैं। और बड़वानी से बड़ी खबर है। झोपड़ी में चल रहा है स्कूल। स्कूली छात्र जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं। पहाड़ी नाला पार कर स्कूल पहुंचते हैं छात्र छात्राएं। पानसेमल ब्लॉक के खामघाट का मामला है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। दरअसल एक झोपड़ी में स्कूल चलाया जा रहा है और उस स्कूल तक पहुंचने के लिए भी नदी नाले पार कर जाना पड़ता है। बच्चों को जान जोखिम में डालकर बच्चे नाला पार करते हैं। और आपको बता दें कि बड़वानी के पानसेमल ब्लॉक के खामघाट का यह मामला है। बड़वानी से पंकज शुक्ला, न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज, कब से ये स्कूल चल रहा है? दूसरा ये कि प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है क्या, या फिर संज्ञान ही नहीं लेना चाहता प्रशासन? पंकज जी बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से आपने कहा कि संज्ञान ही नहीं लेना चाहता है प्रशासन, क्योंकि पूरा मामला प्रशासन के संज्ञान में होने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा भोपाल के आला अधिकारियों को वहां पर भवन बनाने के लिए पत्र व्यवहार किया जा चुका है। बावजूद इसके अब तक जो स्कूल है वो झोपड़ी में चल रही है। यही नहीं, झोपड़ी के पास से भी जो है काफी तेज गति से पानी बहता हुआ नजर आ रहा है प्रशांत। और एक बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये एक स्कूल देखने को मिल रहा है हमें, ऐसे लगभग 10 से 12 स्कूल हैं। ऐसी जानकारी अभी अभी हमें जो बीआरसी होते हैं उनके द्वारा दी गई है। और एक बड़ी बात यह भी कि जिस तरीके से अभी स्कूल चले अभियान स्कूल बता रहे हैं आपके लगभग जिले में 10 से 12 स्कूल ऐसे हैं जो इसी स्थिति में, यानी कि बच्चे जान जोखिम में डाल रहे हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए पंकज। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। 22 जुलाई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भोपाल दौरा। बीजेपी की बड़ी बैठक लेंगे जेपी नड्डा। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक। उज्जैन में महाकालेश्वर भगवान की सवारी के दौरान थूकने का मामला। पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम पहुंची आरोपी के घर। अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई। उज्जैन में आरोपी का घर ढहाने निगम की टीम पहुंची। ढोल और डीजे के साथ पुलिस ने केस दर्ज कर किया था गिरफ्तार। उज्जैन में थूकांड पर हुए एक्शन पर विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान। कहा थूकने वालों के तोड़े जा रहे मकान। सीएम शिवराज का जताया आभार। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।